हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर डन विद द एग्ज़ाम और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कट ऑफ को लेकर। क्या हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रहा है? और जैसा कि हमारे पास एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, तो हमारे पास जो कट ऑफ आएगा वो परसेंटाइल में आएगा। परसेंटेज और परसेंटाइल में प्रीवियस अटेम्प्ट्स में हमारे पास क्या डिफरेंस रहा है, ये हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे। बट उससे पहले आपके कॉमर्स के पेपर में जो 2 अलग अलग शिफ्ट में हमारे पास एग्ज़ाम हुआ, वेरिएशंस देखने को मिला एज पर द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 कंपैरेटिवली मॉडरेट था, बट पेपर 2 और पेपर 1 शिफ्ट 2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा। वैसे अगर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन रही। कॉमन ये रही कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्रोनोलॉजी के दोनों में ही रहे, और इसके अलावा आपके पास दोनों शिफ्ट में असर्शन रीज़न का जो क्वेश्चन है वो नहीं दिखा, और साथ ही साथ आपके पास जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे वो भी आपको देखने को नहीं मिले। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो हैं वो आपको अगेन दोनों शिफ्ट्स में देखने को मिले, और बाकी हमारे पास जो एमसीक्यू जनरल हैं वो तो रहे ही रहे। अब पेपर 2 आपके पास कंपैरेटिवली या पेपर 1 कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 में स्टूडेंट्स का फीडबैक डिफ़िकल्टी को लेकर थोड़ा सा रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि पेपर 2 में हमारे पास जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा मिला। हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पूरा पूरा प्रैक्टिकल आया, जहाँ पे रेशियो की हमारे पास जो है वो केस स्टडीज़ थी, और साथ ही साथ इनकम टैक्स के या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एडवांस टॉपिक पेपर 2 में हमें कॉमर्स में देखने को मिले, जो जो शिफ्ट 1 में बिल्कुल एब्सेंट थे। जैसे कि आपके पास अगर मैं प्रैक्टिकल के अलावा एडवांस लेवल की बात करूं, तो आपके पास डेरिवेटिव्स को लेकर हमारा जो प्रोविज़न है वो आपके पास पेपर 2 में हमारे पास शिफ्ट 2 में मिला, बट शिफ्ट 1 में हमारे पास नहीं था। और प्रैक्टिकल्स हमें शिफ्ट 2 में देखने को मिले, शिफ्ट 1 में नहीं मिले। और इसके अलावा इनकम टैक्स में काफ़ी डीपली जो सब सेक्शंस के प्रोविज़न पूछे गए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स सब सेक्शन, वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिला। और जिस वजह से आपके पास जो पार्ट है थोड़ा सा शिफ्ट 2 में वो डिफ़िकल्ट हो गया। यूजली हमारे पास बैंकिंग्स को लेकर क्रोनोलॉजी और बैंकिंग्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, बट हमारे पास शिफ्ट 2 में कंपैरेटिवली बैंकिंग्स भी उतना नहीं मिला। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस शिफ्ट 2 में नहीं थे। इन नटशेल स्टूडेंट्स का फीडबैक कि पेपर 2 शिफ्ट 2 में कंपैरेटिवली टैक्सेशन और लॉ ज़्यादा दिखा, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं दिखे। तो अब आपके पास जो ऑब्वियस सी बात है, जो रिजल्ट आएगा वो तो एक साथ कॉमर्स का इकट्ठा आएगा। शिफ्ट के आपके पास शिफ्ट वाइज तो कट ऑफ नहीं आएगी, और आपके पास जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आएगा। तो एक बार पहले हम पास के थोड़ा सा ट्रेंड को देखते हैं, हमारा परसेंटेज में क्या हमारे पास ट्रेंड रहा है। और आपको मैं यहाँ पर ये क्लियर करूँगा कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कितने सही हो जाएं, या कितने सही हैं कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन है नेट या जेआरएफ वो आपका क्वालिफाई हो जाए। तो अब चलते हैं अपना कि पास्ट का जो हमारा ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, जब हमारे पास परसेंटेज में आया, तो जब भी हमारे पास एग्जामिनेशन सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, हमारे पास रिजल्ट कट ऑफ जो है वो परसेंट में आया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ओवरऑल आपको पिछले कई अटेम्प्ट का कट ऑफ यहां पर दिख रहा है। और अगर मैं मैक्सिमम कट ऑफ नेट को यहां पर लेकर चलूं, तो नेट का मैक्सिमम कट ऑफ आपको यहां पर दिखेगा, दैट इज इन द पार्ट दैट इज 60। तो अगर मैं देखूं दिसंबर 15 ये आपका 59 है, 60 आपका यहां पर है, देन आपका अगेन 59, 55, 54, देन 60। मींस आपके पास 60 के बियॉन्ड जो है वो आपका जो पर्टिकुलर
रिजल्ट है नेट के सिनेरियो में वो नहीं गया। तो अगर हम इसको अपना एक पार स्कोर मानकर चले, मैक्सिमम स्कोर मानकर चले, और 60 के बियॉन्ड आपको दिसंबर 19 से पहले भी नहीं मिलेगा, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो 300 मार्क्स का पेपर है, और 300 मार्क्स के पेपर में आपको 60% स्कोर करना है, मतलब 180 मार्क्स। और 180 मार्क्स का मतलब हो गया कलेक्टिवली, अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में 90 क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके पास मैक्सिमम कट ऑफ हो गया जो हमारे पास गया है इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। तो आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस ये 90 आपका बेंचमार्क हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको हमेशा मानकर चलें। बट ये आपका तब गया है जब हमारे पास कंपैरेटिवली पेपर इजी आया हो, और साथ ही साथ पास्ट के जो हमारे पास पेपर है वो बेस रहा हो। जैसे ऑलरेडी अब आपने जिन्होंने पेपर दिया है, आप सबने जून का पेपर भी दिया था। जून का पेपर हमारा एकदम जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस था, कुछ नया नहीं था, दैट वाज अगेन मॉडरेट। तब आप इस 60 को मैक्सिमम कंसीडर कर सकते थे, और हमारे पास 90 क्वेश्चंस का जो टारगेट था वो फिक्स था। इसी तरीके से अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, तो जेआरएफ में आपको मैक्सिमम जो कट ऑफ मिलेगा वो आपके पास मिलेगा 65% का। और अगर अगेन मैं 65% की बात करूं, तो ये आपके पास मैक्सिमम कट ऑफ है जो हमारे पास जेआरएफ का है, और ये आपके पास 68 जून 19 का। तो जेआरएफ के लिए आपके पास जो रेंज हमारे पास है दैट इज 65 टू 68, एंड दैट इज अ बेंचमार्क। मतलब इसके बियॉन्ड आपके कट ऑफ जाने का कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी जो व्यू पॉइंट है वो नहीं है। 65% मैं एक बेंचमार्क लेके चलता हूं, बिकॉज 68 दैट इज अगेन एन एक्सेप्शनल सिनारियो, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। और 65% की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आपके पास अगेन जो आपके पास स्कोर होना चाहिए 365% की अगर हम बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 192 194 मार्क्स आपको यहां पर अपने पास टारगेट लेकर चलने हैं, ताकि आपका जेआरएफ हो जाए। बट ये क्या है, ये आपका बेंचमार्क है कि हमारे पास अगर हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये एक व्यू पॉइंट लेके जाना है कि इतना तो हमें करना ही करना है। बट अगर आपके पास पेपर एवरेज है, पेपर डिफिकल्ट है, तो लोवेस्ट कट ऑफ भी देख लीजिए जो हमारे पास पास्ट में गया है, और ये लोवेस्ट कट ऑफ आपको नेट के सिनेरियो में मिलेगा, दैट इज 54%। और ये नियर अबाउट आप देख रहे हैं 54, 55 एंड 55। तो नियर अबाउट जो आपके पास रेंज लोवेस्ट कैटेगरी में जाती है वो आपके पास जाती है अप्रॉक्सीमेटली 55-56%। मतलब अगर आप पिछले 10 अटेम्प्ट देखेंगे, तो 10 में से 2 बार आपको हो सकता है, 3 बार हो सकता है मैक्सिमम 60% का स्टैंडर्ड मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको 55-56% का जो आपके पास स्कोर है दैट इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई नेट। और 55-56 का मतलब आपके पास है तकरीबन आप मान के चलिए 84 टू 87 क्वेश्चंस, ये आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए जो हमारे पास का ट्रेंड रहा है। तो मिनिमम हमें अपने पास जो हमने एग्जाम दिया है 80 प्लस और 90 के बीच में अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नियर अबाउट आप 84-86 क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो, दैट इज आवर पार स्कोर टू क्वालिफाई द नेट। एंड सिमिलर बेसिस पे जो आपका जेआरएफ का टारगेट रहता है, ये रहता है तकरीबन 62 टू 63%, दैट इज एट पार। मतलब तकरीबन आप मान के चलें नेट और जेआरएफ के आपके क्वालिफाइंग परसेंटेज में 6 से 8% का डिफरेंस रहता है। और अगर हम यही डिफरेंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस में देखें, तो वो आपके पास 8 से 10 क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो बनता है। तो कॉमर्स में नियर अबाउट आपके पास अगर 92-93 क्वेश्चन सही हैं, देन यू आर ऑल्सो लाइक हैविंग अ जेआरएफ एज वेल। मतलब आपके पास जो 100 क्वेश्चंस है वो तो आपका एकदम एट
एक्सट्रीम हो गया कि हाँ पक्का हो ही जाना है। जहां पर आपको सिचुएशन डाउट की आती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये रेंज आपके पास होनी चाहिए फॉर नेट पर्पस, दैट इज द पर्टिकुलर रेंज 84 to 87 क्वेश्चन, एंड फॉर जेआरएफ दैट इज 92 to 95 क्वेश्चन, जो आपको अपने माइंड में लेकर चलनी है कि इतने आपके पास अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। अब यहां तक तो हमारे पास ये पर्टिकुलर परसेंटेज है, बिकॉज जो हमारा एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा था। अब हमारे पास जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो हुआ परसेंटाइल में। अब परसेंटाइल में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि परसेंटाइल में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि परसेंटेज से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर अराइव्ड कर रहे हैं। परसेंटाइल आपके पास जो टॉप कैंडिडेट है उसे बेस मान के देन बाकी के स्टूडेंट से कंपेयर करके हमारे पास जो परसेंटाइल है वो पर्टिकुलर कैलकुलेट होता है। नॉर्मलाइजेशन हमारा प्रोसेस होता है। तो शिफ्ट 1 जैसे हमारे को मॉडरेट लगी, शिफ्ट 2 हमारे को डिफिकल्ट लगी, शिफ्ट 2 में बच्चों की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कैसी रही, शिफ्ट 1 में बच्चों की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कैसे रही, इन दोनों को कंपैरिजन करके नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगा के हमारे पास परसेंटाइल तैयार होता है। तो परसेंटाइल में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं डिटरमाइन कर सकते, बट आपको एक आइडिया परसेंटेज से लग गया कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सही हैं, देन वी कैन गो फॉर इट। मतलब आपको जो तकरीबन अब यहां पे 4 अटेम्प्ट में परसेंटाइल दिख रहा है, ये आपके पास नियर अबाउट दैट इज 98.12, 97.43, 97.29, 95.63। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास अकॉर्डिंगली परसेंटाइल रहा है फॉर द नेट इन जनरल कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये परसेंटाइल अगर हम एग्जैक्टली बेस मानकर चलें किसको, दैट इज द परसेंटेज जो मैंने आपको बताई, मींस फॉर द नेट हमारे पास ऑन एन एवरेज 84 to 87 क्वेश्चन हो सकता है। 60% पे आपके 90 क्वेश्चंस बनते हैं, बट जिस तरीके से शिफ्ट 2 में स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया 90 मुझे एक टफ टास्क लग रहा है, टफ चैलेंज लग रहा है, तो वो आपके पास डेफिनेटली जो नेट का परसेंटाइल है वो 60% के हिसाब से नहीं होगा। तो सारी चीजें करने के बाद, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के बाद इन टू डिफरेंट शिफ्ट, आपके पास जो नियर अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो परसेंटाइल में आपके पास अचीव्ड होंगे फॉर नेट, दैट इज अराउंड 84 to 87। तो आपके पास एक नॉर्मल आइडिया होगा, आपके पास आंसर की रिलीज हो जाएगी बहुत जल्दी, जहां से आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो देख पाएंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इस रेंज में हैं देन यू आर एट द सेफ साइड, एंड सिमिलर फॉर द जेआरएफ एज वेल। तो हम परसेंटाइल में नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते, सो हमने जो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हमने बेस लिया है वो हमने अकॉर्डिंग टू परसेंटेज लिया है जो हमारे पास पहले सिंगल शिफ्ट के हिसाब से होता था, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास जो रिजल्ट है वो 2 शिफ्ट के चलते परसेंटाइल में आएगा, और यही जो हमारा बेस है नेट का, यही बेस रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बाकी यहां पर आप जेआरएफ का देख सकते हैं 99.78, 99.73, 99.45, 99.35। तो जेआरएफ आपका ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज ही रहा है। नेट में हमारे पास 2020 में एक वेरिएशन देखने को मिला था जहां पर 95 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स जो है वो क्वालिफाई हुए थे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जेआरएफ हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड हो रहे हैं और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो जेआरएफ में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बट नेट के लिए आपको एट पार जो स्कोर है दैट इज 84 87 क्वेश्चंस, ये आपका एट पार रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग द नेट एग्जाम। अगर हम यहां पर बात करें फॉर द पार्ट ऑफ सितंबर 2024 जो हमारे पास एग्जाम हुआ कल, तो अकॉर्डिंगली आपके पास नेट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम टारगेट की रेंज बनाए दैट इज बिटवीन 84 to 87, और जेआरएफ के लिए अगर हम ये रेंज बनाए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 92 to 96 क्वेश्चन, जो आपके पास ऑलमोस्ट ये एवरेज रहेगा। सो दिस इज द पार्ट जो आपको एक बेस मानकर चलना है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ पार्ट। बाकी आपके कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ भी फीडबैक
रहता है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, जैसे ही पेपर रिलीज होंगे वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, और कहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी लेवल, कहाँ पर किस वजह से पेपर डिफ़िकल्ट बना, दैट वी विल ऑल्सो इवैल्यूएट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।